आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा भाग से संबंधित सभी खबरें आपके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट्स अनिवार्यता से संबंधित। साथियों नमस्कार। साथियों आज हम यहाँ एक मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। हमारे कुछ एक ऐसे शिक्षक साथी हैं जो टीईटी का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया है, इस पर हम लोग लगातार जो वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं, शिक्षकों से लगातार बात होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि सर टीईटी पर जो इतनी सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो इसमें क्या कुछ होने वाला है। निश्चित रूप से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम सभी को केंद्र सरकार की तरफ से या फिर उच्चतम न्यायालय से टीईटी से छूट जरूर मिलेगी। नौकरी जो हमारी है वो टीईटी की वजह से नहीं जाएगी, ये आप लोग 100% श्योर हो लीजिए। चाहे उच्चतम न्यायालय से हमें राहत मिले या फिर केंद्र सरकार कोई अध्यादेश कोई बिल ले आकर के हम सभी को छूट दे या कोई बीच का रास्ता निकाले, मतलब कुछ भी हो, लेकिन हम सभी को टीईटी से छूट जरूर मिलेगी। ये 101% फाइनल है। लेकिन दूसरा आप ये भी मान लीजिए कि हम सभी को 101% ये भी फाइनल है कि टीईटी की परीक्षा देनी होगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि टीईटी से छूट मिलेगी, 100% मिलेगी, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपको टीईटी देना भी पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दें, हमारे बहुत सारे ऐसे उत्साही शिक्षक हैं जो इतनी बात सुन करके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, मतलब वो पूरी बात नहीं सुनेंगे, बस इतने पे ही दे कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। अच्छी बात है, ठीक है। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो शब्द होते हैं, जो उनका कहा जाता है कि जो उनका चित्त होता है, जो उनका चरित्र होता है, वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उनके शब्दों में प्रदर्शित होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि आदमी क्या कमेंट करेगा क्या कैसे। आप चीजों को समझिए, बातों को पहले सुनिए पूरी गंभीरता से, तब आपको समझ में आएगा। एक तरफ तो मैं ये निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम सभी शिक्षक साथियों को टीईटी से छूट जरूर मिलेगी, आप ये निश्चित मान लीजिए। साथियों, उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा कार्य करना है। हमारा वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखा है वहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपके सभी वीडियो आपके पास समय से आते रहें और हमें नई वीडियोज और नई नई खबरें आपके साथ शेयर करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। अब बात करते हैं, वीडियो पर आते हैं। दूसरी तरफ मैं ही ये कह रहा हूँ कि आप सभी को टीईटी देना पड़ेगा। आखिर ये क्या मुद्दा है, तो मैं बातें यहाँ पर सच कि हम सभी को नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी नहीं देना होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय के आदेश का दूसरा पहलू है, आप याद करिए 1 सितंबर 2025 के उस आदेश को, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे ऐसे शिक्षक जिन्हें 2 सालों में सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। और ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, उन्हें टीईटी से छूट दी जाती है। ये महत्वपूर्ण विषय था जिसको हम लोगों ने बड़ा गंभीरता से समझा। लेकिन इसका दूसरा जो पॉइंट था, हमारे ऐसे शिक्षक जिनको प्रमोशन चाहिए, उनको हर परिस्थिति में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, भले उनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई हो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी सेवा के आखिरी पायदान पे हैं, अंतिम वर्ष में भी चल रहे हैं और आपका प्रमोशन हो रहा है, तो बिना टीईटी के प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आप ये मान लीजिए। तो मैंने कहा कि टीईटी से हमें छूट मिलेगी, 101% फाइनल है इसके लिए, नौकरी में बने रहने के लिए। लेकिन हमें टीईटी देना होगा, 101% फाइनल है इसके लिए, प्रमोशन के लिए। बिना टीईटी के हमारा प्रमोशन नहीं होगा। इस पर केंद्र सरकार का कोई संशोधन मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है उसे पूर्ण रूप से माना जाएगा। तो इस वजह से हम सभी टीईटी तो देंगे ही, क्योंकि हमें प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन लेना है। तो हम लोग उच्च स्तर की जो 6 से 8 वाली टीईटी है, सेकंड स्तर की, उसे धीरे धीरे हम लोग पास कर लेंगे। अब सीटेट का एग्ज़ाम अभी 8 फरवरी को है, तो साथियों मेहनत से और दम लगा के टेट का पे एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि आपका प्रमोशन के लिए रास्ता खुल सके और आपका कोई आगे फ्यूचर में ना रुके प्रमोशन, इसके लिए। उसमें ये भी है कि हमें कोई टाइम बाउंडेड नहीं, भाई हम जब पास कर लेंगे तब का जब प्रमोशन आएगा उसमें हम प्रमोट होंगे। और दूसरी बात यह है कि चयन वेतनमान लग जाएगा, हमारा जो पद है वो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे वेतन पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ने वाला है, और दूसरा ये है कि हमारे ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, हम रिलैक्स होकर के अपना सहजता से अपनी तैयारी कर लेंगे और निश्चित रूप से टीटी पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2 साल का समय अवधि निश्चित कर दी गई है सेवा में बने रहने के लिए, अर्थात उनकी जो नौकरी का खतरा है, उससे उनकी जो मनोदशा है उसमें ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना टीईटी परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं, और ना ही वो पढ़ा पा रहे हैं। तो इस वजह से जो सेकंड स्तर की हमारी टीईटी है, निश्चित रूप से हम लोग तैयारी में लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल जरूर पास कर लेंगे। और जो प्राथमिक स्तर की टीईटी है, जो सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की अनिवार्यता है, निश्चित रूप से आप सभी निश्चिंत रहिए। उच्चतम न्यायालय से या फिर केंद्र सरकार से हम सभी को टीईटी से राहत जरूर मिलेगी। और प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य रहेगा, इसकी एक मानगी आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बाकायदे कहा गया है कि अगर आप सभी नवंबर 2027 तक प्रमोशन में जो है, अगर आप सभी टीईटी पास नहीं कर लेते हैं तो आप सभी के प्रमोशन को निरस्त कर दिया जाएगा, अथवा आप ये समझ लीजिए कि आप सभी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने कर भी दी है। तो हम सभी को उच्च स्तर की जो टीईटी है उसकी तैयारी धीरे धीरे करते रहना है, और आप सभी मनोबल बनाए रहें। आप लोग निश्चित हैं, हम सभी शिक्षक हैं, एक दिन जरूर पास कर लेंगे। तो साथियों, ऐसे कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, हमारे शिक्षक साथी लगातार फोन करके कहते रहते हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो मन उदास होता है, उनको लगता है कि यार बहुत परेशान है, टीईटी में क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, ऐसा है वैसा है। एक दूसरे से जब बातों को साझा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। उनको लगता है कि अच्छा, जैसे हमसे बात हुई तो हमने कहा नहीं भैया, बिल्कुल 101% आप श्योर रहिए कि आपको टीईटी नहीं देना होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको टीईटी नहीं देना होगा। प्रमोशन में होगा तो धीरे धीरे तैयारी करके हो जाएगा, लेकिन आप ये बिल्कुल परेशान ना रहिए कि अगर आप 2 साल के अंदर टीईटी नहीं पास कर पाते तो आपको नौकरी चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय से हम लोगों को राहत मिलेगी। उच्चतम न्यायालय से अगर हम लोगों के पक्ष में कुछ नहीं होता तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार हम लोगों को राहत देगी। तो साथियों, ये आपने सुन लिया किस तरीके से आपको टेट देना भी पड़ेगा, और क्योंकि प्रमोशन के लिए आप चाहिए तो आपको टेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी जॉब की बात है तो वो आपको 101% छूट अवश्य मिलेगी। टेट में बेफिक्र होके अपना तैयारी करते रहिए, परेशान ना होइए, और भविष्य में जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। साथियों, यही बस इतना ही था आज की वीडियो में, रखते हैं बस इतना ही। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।